झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों गुलजार है। साल का सबसे बड़ा टूरिज्म सीजन शुरू हो चुका है। वैसे तो उदयपुर की वैश्विक स्तर पर पहचान है, देश और विदेश से सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। सैलानियों को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। उदयपुर से हमारे संवाददाता विपिन सोलंकी की एक खास रिपोर्ट देखिए। झीलों की नगरी उदयपुर में साल का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म सीजन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में उदयपुर में गुजराती पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने से कुछ जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पहले से संभावना के चलते पुलिस की तरफ से सभी मार्गों पर अतिरिक्त जाब्ता लगवाया गया था। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। झीलों की नगरी उदयपुर में साल का सबसे बड़ा टूरिज्म सीजन शुरू हो चुका है, जो कि दीपावली के अगले दिन से उदयपुर में शुरू होता है। यहाँ पर उदयपुर के अगले दिन से लाभ पंचमी तक बड़ी संख्या में गुजराती टूरिस्ट पहुँचते हैं। इसके साथ में प्रशासन की तरफ से भी अलग तैयारियां की जाती है। इस बार भी एक नया एडवेंचर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया है। जो दूध तले मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के कई ऐसी आयाम जो स्थापित किए हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ में जो इसके संचालक है, इनसे बात करने। सर, आपका नाम बताइए और किस तरह से नया जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे फ़ायदा है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह भाटी है और हमारी कंपनी ने इस बार नगर निगम के साथ मिलकर नया बच्चों के लिए, जो पहले उदयपुर में बच्चों के लिए कोई बैलून राइड वगैरह नहीं थी, और पहली बार उदयपुर में जो डल लेक में जो शिकारा चलता है वो पहली बार उदयपुर में स्टार्ट किया गया है। और बच्चों के लिए बैलून राइड है, और पहली बार जो पैडल साइकिल जो है येलो कलर की है, अलग अलग कलर्स की, वो भी पहली बार उदयपुर में यहाँ दूधतलाई में भी स्टार्ट करी गई है हमारी कंपनी द्वारा। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, पर्यटक भी आकर काफ़ी खुश हो रहे हैं और उनको यहाँ आके अच्छा फील हो रहा है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए पहले उदयपुर में कोई राइड वगैरह और बैलून राइड वगैरह और शिकारा ये नहीं थे, तो बच्चे इसका काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पैडल बोट का भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में प्रशासन जो है नाइट टूरिज्म भी बढ़ावा दे, क्योंकि उदयपुर में शाम को पर्यटक को घूमने के लिए नाइट टूरिज्म के नाम पर कुछ नहीं है। क्योंकि शाम को 7 बजे बाद सारी जो पॉइंट है एडवेंचर्स या बोटिंग के, वो पॉइंट बंद हो जाते हैं। अब शाम को पर्यटक क्या करें, उसके लिए नाइट टूरिज्म का पिछोला में इतना अच्छा व्यू है। कोई गंगा आरती जैसे हरिद्वार में होती है, वैसा घाट अपने यहाँ बने हुए गणगार घाट पे ऐसी कोई आरती वगैरह हो, जिससे टूरिज्म का फ्लो और अच्छा हो और टूरिज्म को और अच्छा देख पाएं। अच्छा, यहाँ पर जो दूध तले में पहले से बोटिंग चल रही थी, वो बोटिंग भी यहाँ पर संचालित है अभी, और ये नया जो है, किस तरह से यहाँ पर बच्चों के किराया लग रहा है, कितना किराया यहाँ तक होता है? बच्चों के लिए कम रेट के हिसाब से रखा गया है, 100 रुपये के हिसाब से बच्चों की राइड है, और बोटिंग में 180 रुपये और 360 रुपये पिछोला में। आपको बता दें कि दीपावली के अगले दिन से लाभ पंचमी तक उदयपुर में हर साल गुजराती पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म सीजन है। इससे बड़ा टूरिज्म सीजन 25 दिसंबर से शुरू होकर न्यू ईयर तक बना रहता है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अभी 80% तक होटल्स बुक हैं। इसके अलावा शहर के आसपास रिजॉर्ट में भी टूरिस्ट ठहरे हुए हैं। इस समय पर्यटकों की संख्या अच्छी है। हर वर्ष गुजराती लोग जो लाभ पांचम दिवाली के बाद पूजन होता है, इसके बाद 5 दिन तक ये व्यापार वगैरह बंद रखते हैं, अपनी छुट्टियाँ रहती है, तो ये भारत भ्रमण पे रहते हैं। गुजराती पर्यटक, विशेषकर अभी राजस्थान के अंदर गुजराती पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है। इसके बाद महाराष्ट्र के भी कुछ लोग आते हैं। वो गुजराती पर्यटक का सिस्टम है, वो पूजा करते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। वो खाली राजस्थान नहीं, अन्य प्रदेशों में भी वो घूमने के लिए जाते हैं। और उदयपुर में पर्यटकों की संख्या अच्छी है। एक तरह की जिले भी लबालब है, मौसम भी बहुत अनुकूल है यहाँ पे। अभी कितने प्रतिशत होटल्स बुक है, और यहाँ पर जो आ रहे हैं टूरिस्ट, उनको किस तरह से चीज़ें मिल रही है, क्या लाभ मिल रहा है? जी, होटल रिसोर्ट में काफ़ी अच्छी बुकिंग्स है। 70% से अधिक की बुकिंग विभिन्न होटलों में है, बहुत अच्छी बुकिंग्स है। पैकेज क्या क्या चल रहा है? अलग बड़े होटल्स द्वारा पैकेज जारी किए जाते हैं, 2 दिन 3 दिन के इस तरह ब्रेकफास्ट के डिनर के साथ में। कुछ होटल्स और रिसोर्ट से द्वारा पैकेज जारी किए जाते हैं। पर्यटकों के लिए प्रशासन की तरफ से नए एडवेंचर स्पॉट भी तैयार किए गए हैं। पिछोला झील के पास दूध तलाई पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की गई है। इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। इसी के साथ दूध तलाई पर ही जिप लाइन लगाई गई है, जिससे पानी के ऊपर हवा में उड़ते हुए लोग लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, ताकि पर्यटकों का ठहराव बढ़े और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अच्छा, उदयपुर को सेलेक्ट क्यों किया घूमने के लिए आपने? पास पड़ता है और
बस। अच्छा, एक ये भी है कि हर साल ये सुना जाता है कि गुजरात के टूरिस्ट जो है दिवाली के अगले दिन से आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है वहाँ पर कल्चर जो सभी छुट्टियाँ मनाने निकलते हैं? वहाँ से एक्चुअली हम लोग का ईयर एंडिंग होता है दिवाली के दिन, और फिर पहले दिन से 5वें दिन तक बंद रहता है। गुजराती टूरिस्ट और इसके साथ में महाराष्ट्र के टूरिस्ट उदयपुर में पहुँच रहे हैं और भी टूरिस्ट से जिनसे बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, उदयपुर क्यों सेलेक्ट किया जाता है? गुजराती टूरिस्ट अधिकतर उदयपुर आना पसंद करते हैं। यहाँ भी वेदर भी थोड़ा ठंडा होता है और झील है, तो बच्चों को भी मजा आती है यहाँ पे घूमने के लिए, इसीलिए। कहाँ कहाँ घूमे अभी तक आप? अभी तक हम फतेह सागर झील घूमे, करणी माता मंदिर होके आए, फिर गुलाब बाग होके आए, फिर सहेलों की बाड़ी देखा, पिछोला झील में बोटिंग करके आए, फिर लास्ट में बच्चों को बॉल में बिठाने के लिए आए। ये बच्चों के लिए, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बच्चों के लिए तो किस तरह से है? अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चों को भी इसमें मजा आता है। घूमने जाते अच्छा, खुद से बोटिंग तो खुद से कर नहीं सकते, इसमें घूमते उनको भी मजा आता है कि हम पानी में खेले, ऐसा इसके लिए। बिल्कुल, तो दूध तलाई पर ये नया एडवेंचर स्पोर्ट जो शुरू हुआ, इसके साथ में जिप लाइन भी जो है दूध तलाई पर शुरुआत की गई है, जहाँ पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और भी जगह और भी पर्यटकों से बात करेंगे कि वो किस तरह से उदयपुर को देखते हैं और यहाँ पर किस तरह से जो नए नए आयाम स्थापित हो रहा है उनका इनको फायदा मिल रहा है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और राजस्थान के सबसे सुंदर जगहों में से एक है उदयपुर, और यहाँ की झीलें और पर्यटन स्थल वैश्विक रूप से लोगों को आकर्षित करती है। और इस साल बड़ी संख्या में सैलानी उदयपुर का दीदार करने पहुँच रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस भी तत्पर दिखाई दे रही है। उदयपुर से संवाददाता विपिन सोलंकी की रिपोर्ट। इन दिनों माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जहां देश विदेश से सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। हिल स्टेशन का मुख्य बाजार, नक्की झील और दूसरे इलाकों में रौनक लौट आई है। इस साल की तरह इस साल भी दीपावली के बाद गुजरात से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता साकिब गोयल की रिपोर्ट देखिए। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में दीपावली के बाद से ही पर्यटकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यहाँ लाभ पंचमी तक सैलानियों का खूब आना जाना रहेगा। हिल स्टेशन के मुख्य बाजार, नक्की झील और आसपास के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में नई जान आ गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपावली के बाद से गुजरात से बड़ी संख्या में सैलानियों का आगमन हो रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या दिवाली में ज़्यादा तक मेन फेस्टिवल मानते हैं हमारा, तो हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तो मोटा मोटी राजस्थान को कवर करते हैं, जिसमें मैं खुद मेरी बात करूँ तो मैं पिछले 3 साल से माउंट आबू ही आता हूँ फैमिली के साथ। और वन एंड ओनली एक सन रिसोर्ट है जहाँ पे ऐसा फेस्टिवल इवेंट वगैरह रहता है, तो बच्चों को मज़ा यहाँ पे ही आता है। तो मैं यहाँ पे ही आता हूँ, भले ना कितना भी खर्चा हुए, मगर मज़ा यहाँ पे ही आता है और बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ ही होते हैं। इस बार तो मैं, मेरे कलीग्स सब आए हैं यहाँ पे और इनका सर्विसेज वगैरह एकदम फर्स्ट। लोग इधर अभी माउंट में घूमने आए हैं दिवाली सीज़न में, तो इधर बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैक्सिमम इधर गुजराती पब्लिक है और हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। माहौल भी ऐसे बना हुआ है कि दिवाली में इधर आके एंजॉय कर सकते हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं से पूरी टीम लेके आया हूँ, फोक एंड डांस लेके, तो आपको भी माउंट में आना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा सिंगिंग एंड कालबेल या नृत्य डांस। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है माउंट में। परंपरागत रूप से गुजरात में व्यापारी वर्ग दीपावली के बाद से लाभ पंचमी तक कारोबार बंद रखकर घूमने फिरने निकलते हैं। इसी परंपरा के चलते माउंट आबू में भीड़ अपने चरम पर रहती है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की है। नक्की झील में आकर्षक लाइटें, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रहा हूँ और राजस्थान हम दीपावली घूमने के लिए आ रहे हैं और इधर का वेदर बहुत अच्छा है। और माउंट आबू में आपने क्या क्या चीजें घूमी? घूमे यहाँ इधर सब कुछ अच्छा है। जैसे फैमिली में वेकेशन रहता है, हर दीपावली में हम जैसे 2-3 दिन की छुट्टी रहती घूमने आते हैं, तो इधर का वेदर भी क्या
गुजरात से आते हैं तो थोड़ा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। हम गुजरात से यहाँ वहाँ पे दीपावली का छुट्टी रहता है हमारा, तो दीपावली से हम वैकेशन एंजॉय करने के लिए यहाँ राजस्थान है। और राजस्थान में एटमॉस्फेयर, यहाँ का पब्लिक का जो रिस्पांस रहता है वो भी बहुत बढ़िया है। मेरा नाम उपेंद्र पटेल है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ माउंट आबू घूमने के लिए। हमने नखी लेक में झील में बोटिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा और वेदर भी इधर का बहुत अच्छा है। होटल संचालकों के अनुसार इन दिनों अधिकांश होटलों में रूम फुल बुक हैं, जबकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। माउंट आबू में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होटल में नो रूम की स्थिति होने के कारण अब पर्यटक आबू रोड के होटल की तरफ रुख करने लगे हैं, जिससे यहाँ भी नो रूम की स्थिति बनी हुई है। दीपावली के बाद गुजराती जो लोग होते हैं वो घूमना पसंद करते हैं और उनका न्यू ईयर होता है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो माउंट आबू है। तो लोग आते हैं घूमने और जितने भी आसपास के होटल्स हैं, जैसे हमारे सनन होटल एंड रिजॉर्ट ने जो स्पेशल इंतज़ाम किया हुआ है दिवाली के पैकेजेस बना के, तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए, गेस्ट के लिए, पूरे रिजॉर्ट में वो एंजॉय करते हैं। और इसके बाद गाला डिनर नाइट होती है जिसमें हमने लाइव परफॉर्मेंस शोज़ भी रखे हुए हैं। उसमें पपेट शो है, कालबेलिया डांस है और रावण हत्ता, ऐसे पूरा प्रोग्राम आर्टिस्ट पूरा परफॉर्म करते हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू पर्यटकों के पसंदीदा जगहों में से एक है और इस वक्त यहाँ सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। न ज्यादा गर्मी है और न ही ज्यादा ठंड। ऐसे में पर्यटकों के लिए यहाँ का मौसम अनुकूल है और वो माउंट आबू में पर्यटन का खूब आनंद उठा रहे हैं। दीपावली के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं। घूमने के लिए पर्यटक राजस्थान आ रहे हैं, जिसको लेकर माउंट आबू सहित समूचे सिरोही जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं और यहाँ के स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायियों के चेहरों पर भी एक खुशी की लहर देखी जा रही है। साकेत गोयल, NDTV सिरोही।